भेदभाव। ये कहानी है छोटे से गांव में रहने वाली राखी की, जिसके दो बेटे थे। एक बेटे का नाम ऋषभ था और दूसरे बेटे का नाम करण था। उसने अपने दोनों बेटों की परवरिश अकेले ही की थी। उसका बड़ा बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था, वहीं छोटा बेटा पढ़ाई में दिमाग नहीं लगाता था, जिसके कारण ऋषभ अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे पढ़ने के लिए विदेश चला जाता है। करण ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, जिसके कारण वह गांव में खेती किसानी करने लगता है। राखी अपने बड़े बेटे ऋषभ से बहुत प्यार करती थी और ऋषभ को ही अपना सहारा मानती थी। करण, जो कि पढ़ाई में होशियार नहीं था, इसलिए वह दूसरों की मजदूरी करता था। इसीलिए राखी करण पर हमेशा चिल्लाती रहती थी और घर का काम भी करवाती थी। पर करण अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वह अपनी माँ की किसी बात का बुरा नहीं मानता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राखी को पता चलता है कि ऋषभ ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वहीं पर रहने वाली सरलिन नाम की लड़की से शादी कर ली है। यह सब जानकर राखी को बहुत दुख होता है, पर वह उससे कुछ नहीं कहती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, तभी ऋषभ अपनी वाइफ सरलिन को लेकर अपने घर आ जाता है। राखी उन्हें देखकर बहुत खुश होती है और कुछ दिन बाद राखी अपने छोटे बेटे करण की भी शादी प्रीता के साथ करवा देती है। प्रीता गांव की सीधी सादी लड़की थी। राखी की बड़ी बहू शहर की थी, इसलिए वह घर का सारा काम प्रीता से ही करवाती थी। एक दिन राखी चक्कर खाने की वजह से गिर जाती है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसकी बड़ी बहू सरलिन उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है। हालांकि वह ऋषभ को फ़ोन तो कर देती है। ऋषभ कहता है कि मेरे पास बहुत काम है, वह थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी, और फ़ोन काट देता है। सरलिन भी बहाना मार कर घूमने चली जाती है। राखी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने की वजह से उसका शरीर ठंडा पड़ने लगता है। फ़ौरन ही प्रीता करण को बुलाती है और राखी को हॉस्पिटल ले जाकर ट्रीटमेंट करवाती है। प्रीता और करण दोनों मिलकर राखी का खूब ख्याल रखते हैं। जब राखी को होश आता है तो उसको सारी बात पता चलती है, तो वह अफसोस करती है। कहती है कि मैंने जिसे अपना सहारा दिया था, आज उसने मेरी ओर मुड़कर भी नहीं देखा। जिसे मैं प्यार नहीं करती थी और जिसे नाकारा समझती रही, आज उसी ने मेरा ख्याल रखा और सेवा की। राखी अपनी गलती का एहसास करती है और अपने छोटे बेटे और बहू से माफ़ी मांगती है और दोनों को गले लगा लेती है। वह सब खुशहाल ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी राखी के दोनों बेटों की कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।